हाय। आज का मेरा टॉपिक है एक्टर्स और उनकी कंपटीशन, यानी कि एक एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के साथ किस तरह से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव करना है, जीतना है, सक्सेस होना है और आगे बढ़ना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपटीशन हर फील्ड में है, चाहे आप वो डॉक्टरी लाइन में देखो, वकील की लाइन में देखो, बिजनेस में देखो, कोई भी लाइन देखो, कोई भी चीज़ देखो, चाहे बिजनेस हो, जॉब्स हो, एवरीवेयर कंपटीशन इज देयर। और कहा जाता है द बेस्ट सर्वाइव्स। यही नहीं, कंपटीशन जानवरों में भी होता है ना। उसमें भी जो बेस्ट और जिसके अंदर हिम्मत है, शक्तिमान है, वो सर्वाइव करता है और सक्सेस होता है। तो सबसे पहले तो एक एक्टर को ये समझना ज़रूरी है कि जब तक वो जिस फील्ड में रहेगा, चाहे वो बिजनेस करे, एक्टिंग करे, लेकिन एज हम एक्टर की बात करें तो एक्टर के उनकी कंपटीशन सारी ज़िंदगी पूरी थ्रू आउट हिज लाइफ चलती रहेगी। और इसमें एक ही है कि आपको हिम्मत नहीं आना है। अब बड़े बड़े एक्टर्स देखिए, एक ज़माने में सुपरस्टार्स थे, कुछ टाइम के बाद वो दिखाई नहीं दिए, तो कहाँ चले गए? क्या उनको कंपटीशन नहीं है? उनको भी बुरा नहीं लग रहा होगा कि इतना काम करने के बाद घर पर बैठ गए? तो कंपटीशन लगातार रहेगी। सिर्फ इसमें दो चीज़ याद रखिए। एक तो सबसे पहले हिम्मत कभी मत हारिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अपने टैलेंट पर हमेशा कुछ न कुछ नया चीज़ करते रहिए, ढूंढते रहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि आज के ज़माने में लेटेस्ट क्या सब्जेक्ट चल रहा है, कौन सी चीज़ें चल रही है, किस तरह के कैरेक्टर्स चल रहे हैं, किस तरह की स्टोरीज चल रही है, किस तरह के सब्जेक्ट है, उस पर नई नई चीज़ों पर हमेशा कुछ न कुछ रिसर्च करते रहिए, ढूंढते रहिए और उस पर मेहनत कीजिए। जैसे अभी हम देखते हैं कि अक्सर लोग बॉडी में लगे हुए, अब यही 60s और 70s में ऑफ कोर्स बॉडी वह हमेशा ज़रूरी थी, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं थी जितनी आज है। आज देखिए, हर आदमी को चाहिए कि हमें फिट चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए, बॉडी चाहिए, तो हमेशा वो उसी के पीछे ट्राई करते रहते हैं। तो ये ज़रूरी है। येस, यू हैव टू सर्वाइव एंड फाइट विद द कंपटीशन। तो कंपटीशन में सबसे पहले मैं एक एक्टर को कहूँगा, हिम्मत ना हारिए। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप में क्या कमी है जो आप सामने वालों को नहीं जीत पा रहे हो या आपको काम नहीं मिल पा रहा। कंपटीशन पे अगर आप कभी ऑडिशन पे जाते हो और आपको लगता है वहाँ सीनियर एक्टर्स आए हुए हैं या एक्सपीरियंस एक्टर आए हुए और आप नए हो, तो आप डर जाते हो, अरे ये तो ना एक्सपीरियंस आदमी है, इसके सामने मैं कैसे एक्टिंग कर पाऊँगा, या मैं तो मुझे मिलेगा ही नहीं काम, ये काम तो उसी को मिलेगा क्योंकि इसने तो इतने काम किए हुए। तो एक बात याद रखें ज़िंदगी में, सबसे पहले डरिए मत, क्योंकि ये लोग भी पहली बार जब फर्स्ट टाइम आए थे तो आप ही की तरह सोच रहे थे। तो सबसे पहले याद रखना कि सारे जितने भी बैठे उनमें ये बेस्ट सोचना कि आई विल डू माई ड्यूटी एंड आई विल परफॉर्म बेस्ट। जो मुझे एक एक्टर और जो मेरे कैरेक्टर में मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने या डायरेक्टर ने समझाया, उसे मुझे परफॉर्मेंस देनी है और करना है। देखिए, आपको जब सिलेक्ट कर ही लिया है तो कहीं ना कहीं आपकी लुक तो मैच कर रही है ना उस कैरेक्टर से। अब वो 4 जो दूसरे बैठे हैं या 6 बैठे हैं जो सीनियर्स हैं या एक्सपीरियंस है कुछ लोग, और उन लोगों को भी इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि उनकी भी शक्ल जा रही है। तो नंबर 1, सारे लोगों की कैरेक्टर पे फेस जा रहा है, राइट। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि नंबर 1 उन्हीं को मिलेगा। समझो आपने परफॉर्मेंस अच्छी की तो आपको ही लेंगे क्योंकि आप तो उनको बहुत कम प्राइस में आओगे, राइट। समझो अभी सीनियर एक्टर को ले लिया या किसी एक्सपीरियंस वाले को ले लिया, उनको पता है एक्सपीरियंस वाले को सेम कैरेक्टर के लिए हम लेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा मांगेगा, और यही नया लड़का है, जब हम छोटे से प्राइस में भी इससे काम करवा सकते हैं। तो हर वक्त इंसान को पहले छोटे से शुरुआत करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, अपना परफॉर्मेंस कीजिए और ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। डेफिनेटली अगर आपके तकदीर में और आप उस कैरेक्टर के लिए सूटेबल और आपने परफॉर्मेंस अच्छी की है तो आपको ही कॉल आएगा और आपको ही वो रोल मिलेगा। अब बात रही आगे की बात, चलो रोल मिल गया, आपको काम मिल गया। अब जैसे ही काम मिल गया आपने सोचा भैया मैं तो अब स्टार बन गया, अब मुझे आगे पीछे सोचने की ज़रूरत नहीं, आप तो लगातार काम ऐसे आता रहेगा जैसे एक रिजर्व बैंक के मशीन में पैसे निकलते रहते। लेकिन ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि आपको एक काम के बाद आपको पूरे सेट पे आपके बिहेवियर्स, आपकी एक्टिंग टैलेंट, आपकी सारी चीज़ें काउंट होती है। आपको पता है, आपको शायद नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि सेट पर जितने काम करने वाले आपसे जो मिलते हैं लगातार, वो एक तरह की आपकी पब्लिसिटी भी करते हैं। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आप एक्टर अच्छे हैं, आप सब कुछ अच्छे, तो वो 4 40 को बोलते हैं और वो 40 400 को बोलते हैं, और इस तरह से आपको
काम मिलती रहती है। और इसी तरह से साइमल्टेनियसली अगर आप रॉन्ग है, आप अच्छे नहीं हैं, बिहेव नहीं अच्छा कर रहे हो, चलो एक्टिंग कर लिया, आपको परफॉर्मेंस के लिए ले लिया डायरेक्टर ने, लेकिन आपके वहाँ पे रंग रूप बदल गए, आपके एटीट्यूड बदल गए, तो वो 440 को भी आपकी नेगेटिव एडवर्टाइज करेंगे और वो 40 400 को भी नेगेटिव करेंगे। तो नुकसान किसका है? आपका है। तो सबसे पहले याद रखना, कंपटीशन हर वक्त रहेंगी। आप देखिए बड़े बड़े एक्टर्सों की इंटरव्यू में कहा जाता है कि कुछ दिन तक हमारे पास या कुछ साल तक हमारे पास काम ही नहीं था, हम घर पर बैठे थे, हम फ्रस्ट्रेशन में आ गए, हम डिप्रेशन में चले गए, हमें लगा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। एक टाइम पे सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारी बिल्डिंग में या हमारे ऑफिस में या मेरे घर पर खड़े रहते थे, फ़ोन पे फ़ोन आते थे, आज सब बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहूँगा कि गलती उनकी भी है कुछ चल से, क्योंकि हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा सारे, हो सकता है कि उनका जब वक्त था तो उन्होंने बराबर से कुछ काम नहीं किया होगा, या जो काम भी किया होगा उसके बाद उन्होंने लगातार बिहेवियर्स, बहुत सारी चीज़ें काउंट करती है। और डेफिनेटली तकदीर है, लेकिन तकदीर तो किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मेरी तकदीर क्या है, आपको भी नहीं पता। लेकिन हम तकदीर पर हाथ पकड़ के बैठ जाएंगे या पकड़ के तो नहीं होगा, हमें मूव करना है, जस्ट मूव। उसके बाद अगर नहीं मिला तो हम स्माइल करके भगवान से भी कहेंगे कि हमने मेहनत पूरी की, अब आपने नहीं दिया, हो सकता हमारी डेस्टिनी में नहीं लिखा था। लेकिन उन्हें भी कंप्लेन करके कोई मतलब नहीं। अपने आप को ही फाइंड कीजिए कि हम अपने आप में कितनी चेंजेस ला सकते, कितनी अच्छे बिहेव कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से लोगों के साथ हम व्यवहार रख सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे, मैंने पहले भी आपसे कहा, एक अच्छे कलाकार को एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेकअप लग गया तो चलो अब तो हम तो बदल गए, अब हमारे, मैंने कहा ना जैसे रिजर्व बैंक की तरफ नोटों पे नोट आएगा, ऐसे काम ये नहीं है। हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आज हमारे पास काम है, अगर हमने काम करते रहें बहुत अच्छा है, यू आर ब्लेस्ड। जैसे मुझे आज 23 साल हो गए, तो मुझे कभी कभी बहुत खुशी होती है कि अभी तक हम सर्वाइव कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करना कि हम इस इंडस्ट्री में लगातार जब तक जिंदा रहें, काम करते रहें और अपने आप को खुश रखिए, दूसरों को खुश रखिए, काम पर ध्यान रखते जाइए और कंपटीशन से कभी नहीं डरना, क्योंकि हमेशा हर फील्ड में कंपटीशन है। हाँ, अब दूसरी बार ये भी होता है कि हम सोचते हैं कि चलो कंपटीशन आ गई, दूसरों की बुराई करके हम उनका काम छीन लें। मत करो। हमेशा याद रखना, दूसरे की कोई तारीफ करता है या बुराई करता है तो उसमें आप हाँ में हाँ ना मिलाएं, उसमें आपको बोले कि ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपके तजुर्बे का है, मैं कैसे कह सकता हूं जो मैंने तजुर्बा नहीं किया। ठीक है, तो दूसरों के हाँ में हाँ अनलेस अनटिल तब तक ना मिलाएं जब तक आपकी लाइफ में वो तजुर्बा एक्सपीरियंस ना हुआ। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार आपको लगता है ये मेरा दोस्त है, चलो इसको मैं खुल के बोल दूं, ये ऐसा है, वह वैसी है, वह वैसा है, वह वैसा है, पूरी गॉसिप हम शुरू कर। हो सकते है वो जाके आप ही के बारे में किसी और को बोले और आपको जो काम मिल रहा है वहां बंद हो जाए, क्योंकि बोले कि देख तेरे बारे में ये ऐसा बोल रहा था। तो व्हाई यू वांट टू डू दैट? इंस्टेड ऑफ दैट, अगर कुछ बोलना है तो कहिए फलाना फलाना मिला था, फलाने ने मुझे कहा। डोंट यूज द नेम, बिकॉज हो सकता है उसमें ये एक दूसरे के दोस्त हो, तो कंपटीशन में आप ही हार जाएंगे, फिर आपको काम नहीं मिलेगा। और एक याद रखना, जिंदगी में हर फील्ड में अगर जो इंसान के अंदर हिम्मत है और शक्ति है और अपने आप पे विश्वास है और अपने ऊपर वाले पे विश्वास है, वो कभी ना कभी हमेशा कामयाबी होता है और सक्सेस मिलती है और खुशी आती है। और वो खुशी के पैसे में जो मज़ा है वो कहीं नहीं। आज आपको पेरेंट्स दे रहे हैं, नो डाउट आपको मन में होता होगा ना, यार कब तक मांगेंगे पेरेंट्स से, अच्छा नहीं लगता। वेरी नाइस, दैट्स गुड। लेकिन एक बात याद रखें, मांगना है डेफिनेटली आप किससे मांगेंगे? पेरेंट्स, लेकिन कुछ टाइम तक। ऐसा नहीं है कि वो देते जा रहे हैं तो हम तो साले घर पर बैठ जाए, लेजी बन जाए, कुछ करे ही नहीं, वो देते रहेंगे। नो, कुछ टाइम तक उन्हें भी मौका दीजिए, उन्हें भी कहिए कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ अस फॉर सम टाइम, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू थिंक 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं अगर यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ तो आप में ही कमी है। Do not blame the industry people and do not blame the destiny and do not blame anyone. ठीक है, क्योंकि दूसरों को ब्लेम करना, गाली देना बहुत मज़ा आता है, लेकिन यही जब हम पर कोई थूकता है या हम पर हंसता है तो हमें बुरा लगता है ना। सो डोंट डू दैट। कंपटीशन पे हमेशा आगे बढ़िए और मैं आपको कहता हूँ, आई एम ब्लेसिंग ऑल ऑफ यू, जो हिम्मत नहीं हारेगा और जो हमेशा स्माइल रखेगा और जो लगातार कोशिश करेगा उसे सक्सेस जरूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल द एक्टर्स जो मेरा वीडियो देखते हैं। मैं वंस अगेन कहता हूँ, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।
क्योंकि शायद मेरी इन्फॉर्मेशन से कुछ लोगों को बेनिफिट हो जाए और उस बेनिफिट से कोई अच्छा एक्टर बन जाए या स्टार बन जाए, तो इससे ज़्यादा खुशी हमें कोई नहीं मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक।